प्राचीन समय में एक विचित्र पक्षी रहता था। उसका दर तो एक ही था, परंतु सिर दो थे। उसका नाम था वारुंड। एक शरीर होने के बावजूद उसके सिरों में एकता नहीं थी और नहीं था तालमेल। वे एक दूसरे से बैर रखते थे। हर जीव सोचने समझने का काम दिमाग से करता है और दिमाग होता है सिर में, और उसके दो सिर होने के कारण वारुंड के दिमाग भी दो थे, जिनमें से एक पूरब जाने की सोचता तो दूसरा पश्चिम। फल यह होता था कि टांगे एक कदम पूरब की ओर चलती तो अगला कदम पश्चिम की ओर, और वारुंड स्वयं को वहीं खड़ा पाता था। वारुंड का जीवन बस दो सिरों के बीच रस्सा कस्सी बनकर रह गया था। एक दिन वारुंड भोजन की तलाश में नदी तट पर घूम रहा था कि एक सिर को नीचे गिरा एक फल नजर आया। उसने चोंच मारकर उसे चक्कर देखा तो जीभ चटकाने लगा। वाह, ऐसा स्वादिष्ट फल तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। भगवान ने दुनिया में क्या क्या चीजें बनाई। अच्छा, जरा मैं भी चक्कर देखूं। ऐसा कहकर दूसरे सिर ने अपनी चोंच उस फल की ओर बढ़ाई ही थी कि पहले सिर ने झड़क कर दूसरे सिर को दूर फेंका और बोला, अपनी गंदी चोंच इस फल से दूर ही रख। यह फल मैंने पाया है और इसे मैं ही खाऊंगा। अरे, हम दोनों एक ही शरीर के भाग हैं। खाने पीने की चीज़ें तो हम बांटकर खानी चाहिए। दूसरे सिर ने दलील दी। पहला सिर कहने लगा, ठीक, हम एक शरीर के भाग हैं। पेट हमारा एक ही है। मैं इस फल को खाऊंगा तो वह पेट में ही तो जाएगा, और तेरा पेट भी तो है। दूसरा सिर वापस बोला, खाने का मतलब केवल पेट भरना नहीं होता भाई। जीभ का स्वाद भी तो कोई चीज़ होती है। तबीयत को संतुष्टि तो जीभ से ही मिलती है। खाने का असली मज़ा तो मुंह में ही है, पेट में थोड़ी ना है। पहला सिर तुनकर चिढ़ाने वाले स्वर में बोला, मैंने तेरी जीभ और तेरे खाने के मज़े का ठेका थोड़ी ले रखा है। फल खाने के बाद पेट से डकार आएगी और डकार तेरे मुंह से भी निकलेगी। उसी से गुजारा चला लेना। अब ज़्यादा बकवास न कर और मुझे शांति से फल खाने दे। ऐसा कहकर पहला सिर चटकारे ले लेकर फल खाने लगा। इस घटना के बाद दूसरे सिर ने पहले सिर से बदला लेने की ठान ली और मौके की तलाश में रहने लगा। कुछ दिन बाद फिर से वारुंड भोजन की तलाश में घूम रहा था कि दूसरे सिर की नज़र एक फल पर पड़ी। उसे जिस चीज़ की तलाश थी उसे वह मिल गई थी। दूसरा सिर उस फल पर चोंच मारने ही जा रहा था कि पहले सिर ने चीख कर चेतावनी दी, हे अरे अरे, इस फल को मत खाना भाई। क्या तुझे पता नहीं कि यह विषैला फल है? इसे खाने पर तो मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा सिर हंसा, हे, तू चुपचाप अपना काम देख। तुझे क्या लेना देना कि मैं क्या खा रहा हूँ? भूल गया उस दिन की बात? पहले सिर ने समझाने की कोशिश की, हे भाई, तूने यह फल खा लिया तो हम दोनों ही मर जाएंगे। दूसरा सिर तो बदला लेने पर उतारू था। बोला, मैंने तेरे जीने मरने का ठेका थोड़ी ले रखा है। मैं जो खाना चाहता हूँ वह खाऊंगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। अब मुझे शांति से विषैला फल खाने दे। दूसरे सिर ने सारा विषैला फल खा लिया और वारुंड तड़प तड़प कर ही मर गया। तो दोस्तों, ये तो थी कहानी, पर इस कहानी से भी हमें छोटी सी सीख मिलती है, और वो ये है कि आपसी स्फूट हमें सदा ले डूबती है। हमारी फैमिली में चाहे कितने ही मेंबर हो, हमें आपस में एकजुट होकर रहना चाहिए। एक दूसरे से गुस्सा या नाराज़ होकर रहने से अंत में हमें ही नुकसान होता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और आपको क्या सीखने मिला ये चीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा।